बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो यह है कार्यपत्रिका संख्या 18 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 7 फरवरी 2022। पठन अभियान का हमारा चौथा सप्ताह है जिसका थीम है मेहनत का फल। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, मेहनत का फल मीठा होता है, यह कहावत हम बहुत बार सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वह फल कैसा होगा? आइए मिलते हैं चीकू और उसके भाइयों से और देखते हैं उन्हें मेहनत का क्या फल मिला। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कहानी दी गई है। बच्चों, कहानी को बोलकर पढ़िए और इस कहानी का एक मजेदार अंत भी सोचकर बताइए। तो इस कहानी का अंत आपको स्वयं सोचकर बताना है। देखिए क्या है कहानी। एक जंगल में 3 खरगोश भाई रहते थे। चीकू, मीकू और पीकू, ये 3 खरगोश भाई हैं। तीनों दिन भर खेलते रहते थे। माँ के बार बार समझाने पर भी कोई काम नहीं करते थे। तो तीनों दिन भर खेलते रहते और उनकी माँ उन्हें समझाती, लेकिन फिर भी वो कोई काम नहीं करते। एक दिन घर में खाने को केवल एक ही गाजर बची थी। सभी को उस दिन भूखा रहना पड़ा। अगली सुबह चीकू ने चींटियों को बहुत मेहनत से सामान ले जाते हुए देखा। अगली सुबह चीकू ने देखा कि चींटियां बहुत मेहनत से सामान अपने घर ले जा रही है। उसने सोचा कि वह भी चींटियों की तरह मेहनत करेगा और अपने भाइयों को भी यह बात समझाएगा। फिर चीकू ने देखा था, ये देखकर उसने सोचा कि चींटियां मेहनत कर रही हैं तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपने भाइयों को भी समझाऊं और हम सब मेहनत करें। अब देखिए इसके आगे क्या हो सकता है कि घर जाकर उसने अपने भाइयों को समझाया कि उन्हें अपना खाना खुद ढूंढना चाहिए। उसके भाइयों ने भी उसकी बात मान ली और वो अपना खाना स्वयं ढूंढने लगे। इसको लिखित रूप में कुछ इस तरह लिखेंगे। ये देखिए, घर जाकर उसने अपने भाइयों को समझाया कि उन्हें अपना खाना खुद ढूंढना चाहिए। उसके भाइयों ने भी उसकी बात मान ली और वह अपना खाना स्वयं ढूंढने लगे। देखिए प्रश्न 2, ये है प्रश्न 2। इसमें यहाँ पर इसका प्रश्न 1 बन रहा है जैसे चीकू ने चींटियों से मेहनत का सबक लिया। क्या आपने भी कभी किसी से कोई सबक लिया? अपना अनुभव कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर तो आपको अंत बताना था कि अंत किस तरह हो सकता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि चीकू ने चींटियों से मेहनत का सबक लिया कि हमें मेहनत करनी चाहिए। क्या आपने भी कभी किसी से सबक लिया जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए? अगर आपने भी कोई इस तरह का सबक लिया है या कोई अन्य सबक लिया है तो उसका अनुभव आपको स्वयं अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न है, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपने किसी से कौन सा सबक लिया, किसी बड़े से या किसी छोटे से क्या सबक लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सोचिए और बताइए चींटियां इतना सामान कहाँ और क्यों ले जाती होंगी? तो अब देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है कि अपने बिल में ले जाती होंगी। वो भविष्य के लिए भी अपना सामान इकट्ठा करती हैं। इसको लिखित रूप में कुछ इस तरह लिखेंगे। देखिए, अपने बिल में ले जाती होंगी, वह भविष्य के लिए भी अपना सामान इकट्ठा करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपको मौका मिले तो आप चीकू से खरगोशों के बारे में कोई 2 सवाल पूछ सकते हैं, तो आप क्या पूछना चाहेंगे? तो आपको मौका मिले कि आप चीकू से खरगोशों के बारे में कोई 2 सवाल पूछ सकते हैं, तो आप उससे क्या पूछना चाहेंगे? जैसे खरगोश को क्या खाना पसंद है, वो कहाँ रहते हैं और खरगोश किस तरह से उछल कूद करता है, क्या उसे खाना पसंद नहीं है या उसे कहाँ रहना पसंद है। इस तरह से आप खरगोश से क्या पूछना चाहेंगे ये आपको स्वयं बताना है। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप चीकू से खरगोशों के बारे में कोई 2 सवाल कौन कौन से पूछना चाहेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाइए कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हम निरंतर मेहनत करेंगे तो अपने कार्य में कामयाब जरूर होंगे। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।